हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर के एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज, और क्या कहते हैं इसे, विच इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहेंगे, 366 डेज, एंड दैट ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, and every 400, that means 4th century is a leap year, not the other century. For example, in a 400 consecutive years, 100, 200 and 300, first, second and third century will not be considered as ordinary year. ये हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट में प्रैक्टिस भी किया है। और डेज किसे कहेंगे, डेज मोर देन दी कंप्लीट वीक्स। क्लियर हो गया। काउंटिंग ऑफ डेज में मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए 125, 310 ऐसा याद रखना, ठीक है कि नहीं है। तो देखो 1 2 5 3 1 0 कैसे, ऑर्डिनरी ईयर को एक ऑड डे कवर, लीप ईयर को 2 ऑड डेज कवर, अब उसके बाद 100, 200, 300 एंड 400। तो देखो ये 100, 200, 300, 400। तो 100 में कितना बोला है, 5 ऑड डेज। 200 में कितना बोला है, 3 ऑड डेज। 300 में कितना, 1 ऑड डेज, एंड 400 में 0 ऑड डेज, मतलब नो ऑड डेज। इज दैट क्लियर। ये भी हमने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से किया है। तो चलिए अब इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बेस पर हम कुछ एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी। वापस कह रहा हूं, आगे रिपीट नहीं करूंगा। जब भी हम नया क्वेश्चन पढ़ें, आपकी जिम्मेदारी है मेरे आंसर बोलने से पहले आप इसे वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे मुझे खुद से आ रहा है कि नहीं, और उसे क्रैक करने की कोशिश करेंगे। और जब हो जाए या नहीं हो पाए तब हम मेरे वीडियोस को आप प्ले करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट। और फिर देखेंगे हम कितने पानी में हैं। इससे हमारा माइंड स्मार्ट बनेगा, शार्प बनेगा। क्लियर है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स डज द 29th डेज ऑफ द मंथ ऑकर इन 400 consecutive ईयर। मतलब लगातार 400 साल में कितने बार 29 डेज आता है। हालांकि अगर मैं आपको कहूं तो सिर्फ फरवरी मंथ को छोड़कर ऐसा कोई भी महीना नहीं है पूरे साल में जिसमें 29 डेज ना आए। 30 दिन का, 31 दिन का कैलेंडर मंथ होता है, तो उसमें 29 तो आएगा ही। और फरवरी जो है सिर्फ लीप ईयर में 29 होता है, और बाकी सब ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो देखो कितना आसान हो गया। अगर आपको मैं बताऊं 400 साल की बात की है तो 29 डेज जो है 97 टाइम्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। अब बात आती है कि ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी, या तो इससे ज्यादा होगा तो डी। इज दैट क्लियर। अगर हम फटाफट की बात करें तो जितना मेरा दिमाग चल रहा है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 400 consecutive ईयर्स में लीप ईयर टोटल कितने होते हैं, इंस्टेड ऑफ 100 इट इज 97 लीप ईयर। तो बताओ 97 लीप ईयर में फरवरी कितने बार आएगा, 97 टाइम्स आएगा एज 29 डेज। आर यू गेटिंग। तो देखो लीप ईयर में फरवरी 97 टाइम्स आया, मतलब 97 टाइम हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट 29 बन रहा है ना ये। और उसके बाद मुझे बताओ बाकी डेज, बाकी कितने बचे, 11 मंथ्स बचे। फरवरी का महीना चला गया तो बाकी कितने महीने बचे साल में, 11 महीने। और मुझे बताओ 11 महीने हर 400 साल में आएंगे ही, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 400 करो तो 4400 आ जाता है। ठीक है कि नहीं है। तो 4400 प्लस 97 करो तो 4497 आ जाता है। सो हियर इज द आंसर सी। इज दैट क्लियर और नॉट। यस ऑफ कोर्स, मैंने आंसर देखा हुआ है, मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है और मेरे माइंड में वो बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बताई। बट इट डजंट मीन कि मैंने कोई कॉपी की है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा। तो चलो आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको यहां पर जो है सोल्यूशन भी बता देता हूं। We know 400 consecutive years equal to 97 leap year, as I said, and 1 year equal to 12 months, obviously. So, in 400 consecutive years, February has 29th day as a leap year. So, 29th day as a leap year, और leap year कितने टोटल, 97। तो बताओ मेरे भाई 29 डे कितने बार आएगा, 97 टाइम्स। देखो ये कवर हो गया। अब बचे कितने, 11 मंथ्स। रिमेनिंग 11 मंथ्स भी तो 400 साल में आएंगे, जिनमें कितने होंगे, 29 डेज होंगे। 30 मंथ का बोलो या 31 डेज का मंथ बोलो।
तो बताओ 400 इंटू 11 करेंगे तो 400 टाइम्स आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे भाई डेफिनेटली 4497 तो आएगा ही। हेंस ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? आई बिलीव आप लोगों ने ये पहले ही क्रैक कर लिया। अगर कर लिया है awesome, नहीं किया है नो प्रॉब्लम, अब समझ गया, अब करते जाओ। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। नंबर 2, गिवन दैट ऑन 10th November 1981 इज ट्यूसडे, 10 नवंबर 1981, 10th November 1981 is Tuesday. What was the day on 10th November 1581? So are you getting the point? We know 10th November 1981 is Tuesday, so we want to know what can be a day on 10th November 1581. मतलब फ्लैशबैक में जाना है। इट्स ओके, फ्लैशबैक में जाओ या आगे जाओ, डिफरेंस देखो 1981 और 1581 में 1 से 1 गया 0, 8 से 8 गया 0, 9 से 5 गया 4, 1 से 1 गया 0, मतलब 400 ईयर। बहुत इजी हो गया है। अगर आपको पता हो 400 ईयर में ऑड डे कितना होता है? 0 होता है। 0 ऑड डे, 0 ऑड डे, मतलब प्रॉपर वीक्स होते हैं। तो जहां पर 0 ऑड डे रहेंगे और प्रॉपर वीक्स रहेगा तो नया साइकिल वहां से शुरू होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? ये ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक्स हैं कि कंपेयर करो। अरे कोइंसिडेंट ऐसा हो गया कि देखो 400 साल का आ गया ना डिफरेंस दोनों में, 400 साल का डिफरेंस आया, मतलब नो ऑड डेज। जहां पर ऑड डेज आने शुरू हो जाएंगे वहां पर जो है डेज चेंज होंगे, लेकिन जहां पर 0 ऑड डे आ गया मतलब प्रॉपर वीक कंप्लीट हुआ तो मतलब साइकिल वहीं से नया शुरू होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 10th नवंबर 1981 ट्यूसडे था तो फ्लैशबैक भी 400 साल एग्जैक्ट है, तो उस समय भी 10th नवंबर 1581 भी एग्जैक्टली ट्यूसडे ही होगा। दिस इज द हिंट। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आना चाहिए। लेट्स सी। वी नो आफ्टर every 400 year the same day comes. Yes, because of 0 odd day. So if 10th November 1981 was Tuesday, then before 400 years, that is on 10th November 1581, it has to be same day. So the final answer is Tuesday. That is the D option. Is that clear? And I believe आपका भी ये आंसर सही है। आगे बढ़े? That's great. That's the spirit. How many years have 29 days in February? That means यहां पर कहीं ना कहीं we are talking about the leap year. राइट? क्योंकि फरवरी के अलावा कोई भी दिन, कोई भी महीना बोले तो 29 होता है। वी कवर्ड ऑलरेडी इन क्वेश्चन नंबर 1. सो वी आर टोटली डिस्कसिंग रिगार्डिंग द फरवरी मंथ विच इज रिलेटेड टू 29 डेज. सो दैट मीन्स यू टेल मी विच month of February considered 29 days? That is the leap year. Only in leap year. So yes, we are talking about the leap year. So how many years? मतलब of course how many leap years? Is that clear? How many years have 29 days in February from 2001 to 2100? बताओ डियर, इसमें डिफरेंस कितना है टोटल? एग्जैक्टली 100 ईयर का है। तो आपको तो पता है, हमने 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर पढ़ा हुआ है। और 100 लीप ईयर, 100 ईयर में मुझे बताओ टोटल ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे? सर टोटल ऑर्डिनरी ईयर 76 होंगे। क्यों? क्योंकि याद आ रहा है, हम ग्रेगोरियन करेक्शन या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 100th ईयर में, 100वें या फर्स्ट सेंचुरी में हम जो 100th ईयर होता है उसको हम लीप ईयर ना मानकर ऑर्डिनरी मानते हैं। तो लीप ईयर होना चाहिए 25, लेकिन हो जाएगा 24। तो डियर, अगर 24 लीप ईयर है तो फेब्रुवरी भी कितना होगा? 24 होगा, और वो भी कितने दिन का होगा? 29 डेज का होगा। तो देखो आंसर यहां पर आया 24। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग? सो लेट्स क्रैक इट। सिंस 100 consecutive years should have 25 leap year, right? But we know that 100th year is not a leap year. So the year that have 29 days in February from 2001 to 2100 are 24. That's it. Easy? चलो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। समझ में आ गया ना? तो इसलिए हम लोग ज्यादा वो नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है। 2012 जनवरी 1st, मतलब 1 जनवरी 2012, हम कैसे भी पढ़े, हम ज्यादातर ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 1 जनवरी 2012, तो हम इसको ऐसे समझ लो। तो 1 जनवरी 2012 इज संडे, ठीक है? 1 जनवरी 2012 is Sunday, then which day is the Indian Independence Day of the same year? तो सिंपल सी बात है भाई मेरे, we know very well the Independence Day occurs in 15th August in every year.
But the thing is that in a same year 2012, we just want to know that 15th August 2012 is which day? If 1st January 2012 is Sunday, there is definitely little bit calculating area. तो हम फटाफट इसको कैसे करेंगे? देखो, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है, द डे फ्रॉम 2nd जनवरी, क्योंकि ऑलरेडी हमको 1st जनवरी संडे है, तो भैया 2nd जनवरी है ना, तो 2nd जनवरी से लेकर 15 अगस्त हमको फाइंड आउट करना है, तो हम 15 अगस्त भी लेंगे। तो देखो, जनवरी में अब 30 दिन बनेंगे इंस्टेड ऑफ 31, और फरवरी 29 आएगा बिकॉज 2012 इज डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 29 रखें कि 28, बिकॉज ऑफ दैट डे सफल हो जाएगा। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त इज 15। तो फटाफट इसको जोड़ दो। मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि कैसे फटाफट जोड़ सकते हैं टाइम बचे करके। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 महीने को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लो 30 डेज से, 210 हो जाएगा, है ना। तो 210 हो गया। अब यहां पर आप देखो तो एक दिन कम है, यहां पर आप देखो तो एक दिन ज्यादा है, और यहां पर आप देखो तो एक दिन ज्यादा, यहां पर आप देखो तो एक दिन ज्यादा। तो ज्यादा वाले कितने हैं? 1 2 3, तो +3 होगा और एक माइनस होगा, तो 3 + 1 ऑलरेडी माइनस करोगे तो 3 - 2 3 - 1 29 एक है ना, तो करना कितना बचेगा? 2। तो 210 + 2 करोगे तो 212 दिन, प्लस 15 करोगे तो 227 दिन हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये जस्ट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि मंथ को ऐड करना है, तो फटाफट आपको 30 डेज से जितने भी मंथ है उसको मल्टीप्लाई कर लो, और फिर जो कम 30 डेज से कम है कितना दिन कम है, 30 डेज से ज्यादा कितना दिन ज्यादा है, उसको एडजस्ट करके फटाफट ऐड करो, तो टाइम बचेगा आपका। अब 227 डेज आपके पास है। अब आपको बताना है कि अगर ये संडे है तो 15 अगस्त क्या है, तो डेफिनेटली हमको इसको वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कितना करेंगे? डिवाइड बाय 7 करेंगे। और जब आप 227 को डिवाइड बाय 7 करोगे तो आपको 32 वीक्स 3 डेज मिलेगा। मतलब 32 कोशिएंट रहेगा और 3 रिमाइंडर रहेगा। इज दैट क्लियर? तो 32 कोशिएंट है, मींस इट इज अ वीक्स, एंड जो रिमाइंडर है वो 3 है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा? ऑड डे हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, संडे अगर 1 जनवरी है तो हमने फाइंड आउट किया कि इस तारीख को 15 अगस्त को 3 एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, तो संडे के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए वेडनेसडे आना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि कोई भी वीक का कोई भी डे देने दो डियर, वो कितना वीक का होगा? 7 दिन का होगा। अब जब हमें 7 दिन से ज्यादा दिन मिलेंगे तो उसको जोड़ दो, दैट्स इट, इजी। तो देखो, फाइनल आंसर इज therefore add 3 days after Sunday, there will be Independence Day will be Wednesday in the same year 2012. Are you getting? I believe आपने इसको क्रैक ऑलरेडी किया होगा। चलो आगे बढ़ें। चलो, which year has the same calendar as 1700? मतलब 1700 जो कैलेंडर ईयर है। अब आप बताओ ऐसा कौन सा साल आएगा जिसमें जिस तरह का 1700 वाला जो कैलेंडर ईयर था सेम एज इट इज चलेगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? तो अब इसमें जो है ना, जितना मुझे समझ में आ रहा है, इस वीक वाला खेल है, 7 दिन का पैटर्न वाला खेल है। क्योंकि देखो, जैसे 7 दिन खत्म होगा तो एक नया साइकिल शुरू होगा। एम आई राइट? क्योंकि देखो, आप मुझे बताओ, हम साल की बात कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? साल की। और साल आपको पता है वीक्स में डिवाइड होते हैं, मंथ में होते हैं, मंथ के बाद वीक्स में होते हैं। तो मंथ तो 12 है, नॉर्मल है, लेकिन जो हम नॉर्मली कहते हैं एक साल 365 या 366 डेज का होता है, राइट है कि नहीं है? तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तब पता चलता है 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे या फिर 2 ऑड डे रहता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और उस जो ऑड डे रहता है ना, उस ऑड डे, प्लीज ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूं आपको ट्रिक। आपने नोटिस किया? 365 डेज को ले लो, ऑर्डिनरी ईयर को। 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। आपको पता है, ये इस एक ऑड डे के वजह से आपका अगले साल, इस साल अगर मान लो कोई दिन मंडे था, तो अगले साल आपका वही दिन, वही डे आपका जो होगा ट्यूसडे कहलाएगा, बिकॉज ऑफ 1 ऑड डे। आर यू गेटिंग और नॉट? और जैसे ही लीप ईयर आता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज रहता है, तो उसके वजह से अगर इस साल कोई दिन, कोई तारीख मंडे थी, तो वो 2 दिन खिसक कर क्या चल जाती है? वेडनेसडे में चली जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो डेफिनेटली हियर वी विल फोकस ऑन वीक्स। तो वीक जो होता है 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का। मतलब हमें ये 7 दिन पकड़ने हैं। अगर हमने ये 7 दिन पकड़ लिए तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा साल सेम होगा। प्लीज, अब मैं इसको आपको सोल्यूशन से बताऊंगा।
क्योंकि कभी कभार क्या होता है सिर्फ ओरल बातें जल्दी कैच नहीं होती हैं। चलो आ जाओ। 1700 बोलेगा तो कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर में सिर्फ 4th सेंचुरी ही क्या होती है? यस, क्या होती है? लीप ईयर होती है। तो वैसे ही 1700 बोलेगा तो लीप ईयर में नहीं आएगा, कौन से में आएगा? ऑर्डिनरी में आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर ऑर्डिनरी में आ रहा है तो 52 वीक्स, ऑर्डिनरी ईयर बोलेगा तो 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। तो हमने यहां पर ऑड डे लिया है सिर्फ। तो यस, हर साल का जो ऑड डे है ना यहां लिखते जाओ, और जैसे ही वो 7 दिन काउंट हो जाता है वहां रुक जाओ। तो देखो नेक्स्ट कौन सा है? 1701, ये भी क्या होगा? ऑर्डिनरी। 1702 ये भी क्या होगा? ऑर्डिनरी। 1703 ये भी क्या होगा? ऑर्डिनरी। तो सब में एक एक और ऐड कर लिया, 1 2 3 4, यहां तक 4 हुआ है, अभी भी 7 दिन नहीं हुआ है। 1704 यू नो डिविजिबल बाय 4, सो इट विल बी लीप ईयर, इट इज अ लीप ईयर, सो यहां पर 2 दिन ऐड हो गया, तो यहां पर 4 + 2 कितना हो गया? 6। और नेक्स्ट 1705 क्या हुआ? ऑर्डिनरी, तो यहां पर कितना होगा? 7 दिन। तो देखो 1700 से लेकर 1705, 1700 टू 1705 जब ये खत्म होगा तो इसमें 7 दिन का जो है कंसेप्ट खत्म होगा, और जब ये 7 दिन का कंसेप्ट खत्म होगा मतलब 1 वीक पूरा होगा, तो जो अगला साल आएगा वो शुरू होगा आपका वापस से सेम कैलेंडर के बेस पर। तो यहां पर देखिए 1 वीक कंप्लीट हो चुका है ये, तो इसीलिए 1705 के बाद कौन सा आएगा? 1706, है ना? ये आपका जो है एज इट इज रहेगा 1700 के। इजी, इंटरेस्टिंग। So here is the final answer. Therefore the cycle repeats from 1706. आप आगे इसके बना सकते हो, 1706 से वापस गिनो। 1706 क्या होगा? ऑड डे, ऑड डे, ऐसे फिर लीप ईयर आएगा, ऐसे करके 7 दिन बना तो समझ जाओगे कि अगला कब ऐसा आएगा। इंटरेस्टिंग है ना? चलो, आर यू गेटिंग? आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सब वैरायटी दे रहा हूं मैं क्वेश्चंस की, ठीक है? इफ अरुण's बर्थडे इज ऑन May 25 विच इज मंडे, मतलब अरुण का बर्थडे जो है 25 मई को आ रहा है और वो क्या है? मंडे है, ठीक है। एंड हिज सिस्टर बर्थडे इज ऑन जुलाई 13, मतलब उसी साल में, साल नहीं बताया बट द सेम ईयर, जुलाई 13। विच डे ऑफ द वीक इज सिस्टर्स बर्थडे, मतलब कौन से दिन को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कौन से दिन को उसकी बहन का बर्थडे है। डे हमको मालूम है, डेट हमको पता है, डे हमें फाइंड आउट करना है। अरुण के केस में वी नो डेट, वी नो डे, बट सिस्टर के केस में वी नो ओनली डेट बट वी वांट टू नो डे। तो सेम अगर याद आ रहा हो तो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है, मंथ ऐड करने पड़ेंगे, वैसा ही कंसेप्ट है। तो 25 मई के आगे 26 मई, 26 मई से लेकर जुलाई 13 तक के डेज हम काउंट करेंगे, और जो आएगा उस डेज को हम 7 डेज से डिवाइड करेंगे, और उसमें अगर वीक्स एंड ऑड डे मिला तो वीक्स को छोड़कर जो ऑड डे मिला है उस ऑड डे को हम मंडे के आगे जोड़ेंगे तो वो ऐड मिल जाएगा, और अगर हमें ऑड डे नहीं मिला तो भैया सेम डे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देखो रेफरेंस डे हमको क्या मिला है? May 25 इज मंडे। डे फ्रॉम May 26 टू जुलाई 13 इज 6, 30 and 13, so total day will be 49. Wow, that's great. 49 is divisible by 7, so here 0 odd days. So that means उसकी बहन का, अरुण की बहन का जो जुलाई 13th डेट है, डे भी कोइंसिडेंट क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है। That is option A. So here is the final answer. Therefore his sister's birthday is on Monday. That's great. I hope you also got the same answer. ठीक है, चलो आगे बढ़े। इजी है ना एकदम? So 7th question, इंटरेस्टिंग है ना? तो चलो बने रहो, क्या प्रॉब्लम है भाई। March 1 इज वेडनेसडे, ठीक है? मार्च की पहली तारीख है ना, ऐसे ही हो गया। मार्च की पहली तारीख क्या है? वेडनेसडे। विच मंथ ऑफ द सेम ईयर स्टार्ट विद द सेम डे, अब उसी साल में, हमको साल नहीं पूछा है। पिछली बार अगर आप याद करो हमने साल फाइंड आउट किया था, याद है? 1700 जो है के बराबर में सेम ईयर कौन सा होगा जिसमें सेम डेज रिपीट होंगे, ऐसा ही पढ़ा था। तब हमने जो क्या फोकस किया था? 7 दिन वाला फंडा फोकस किया था, क्योंकि हम 1 वीक को फॉलो कर रहे हैं। बट डियर हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ईयर, वी आर फोकसिंग ऑन द मंथ, उसी साल का महीना, ठीक है? तो कहने का मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर इस साल में, मान लो इस साल में मार्च 1 तारीख वेडनेसडे आई, तो इसी साल में कौन से महीने में पहली तारीख वेडनेसडे होगी?
आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसमें मंथ वाला फंडा है। किसका फंडा है? मंथ वाला फंडा है। तो डेफिनेटली यहां पर मंथ के जो डेज हैं वो बहुत मायने करेंगे। इज दैट क्लियर? तो प्लीज मैं इसको यहां ओरली नहीं बोलते हुए क्या करूंगा, सोल्यूशन दिखाऊंगा, उसके हिसाब से डिस्कस करूंगा और फिर वहां पर मैं आपको क्रैक कराऊंगा। चलो ध्यान से देखो, मंथ, हमें मंथ में ऑड डेज फाइंड आउट करना है। पिछली बार याद है 1700 वाले केस में क्या किया था हमने? ईयर के हिसाब से ऑड डे फाइंड किया था। किसके हिसाब से? ईयर के हिसाब से। यहां पर हम किसके हिसाब से फाइंड आउट करेंगे? मंथ के हिसाब से। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, हाँ तो सर ठीक है ना, ईयर के हिसाब से फाइंड आउट करो या मंथ के हिसाब से, बट द थिंग इज दैट एक वीक होता है 7 डेज का। टोटली एग्री, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, मार्च से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मार्च का पूरा महीना है। मार्च में कितना दिन होता है? 31। तो देखो 31 के हिसाब से अगर आप डिवाइड करो 7 तो आपको 3 ऑड डे मिलेंगे। ठीक है, अप्रैल में डिवाइड करो 30 डेज को तो 2 ऑड डे मिलेंगे। मई 31 होता है तो डिवाइड करो 7 से तो आपको 3 ऑड डेज मिलेंगे। आपने नोटिस किया जब हम ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे थे तो हमको बाय डिफॉल्ट मालूम है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, राइट है ना? लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, याद आ रहा है? क्योंकि 52 वीक साइड हो जाता है। लेकिन जब हम मंथ की बात करेंगे तो मंथ होते हैं 30 दिन के, 31 दिन के, और फरवरी की बात करें तो कभी 28, कभी 29। तो हमें उसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो भी बचेगा वो क्या होगा? ऑड डेज होगा। इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पर अभी मैं सीधे 3 को ही जोड़ता हूं क्योंकि हम 7 तक की बात कर रहे थे ना कि सर जैसे 7 दिन हो जाएगा वो 1 वीक कन्वर्ट हो जाएगा, तो भैया सेम कंसेप्ट शुरू हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 3 + 5, 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। आया 7? नहीं आया। अगर इसमें फैब भी होता ना तो भी नहीं आता। आर यू गेटिंग? चलो आगे चलते हैं, जून में आते हैं। जून 30 है, कितना हो गया? 2। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। अभी भी नहीं हुआ। जुलाई 31, 3 होगा। देखो ना यहाँ पर 31 को 3 है, 30 को 2 है, सिंपल है। 31 से तो 3 आएगा, 10 + 3 13। अगस्त 31 है तो अगेन 3 होगा, 13 + 3 16। आपने नोटिस किया ये 7 से कहीं भी कोई भी ऐसा चीज जो नहीं है कि वो 7 से डिविजिबल है। ओके, सितंबर 31 तो कितना आएगा? 31 है तो ये 30 आएगा, ठीक है कि नहीं? ये 30 रहेगा, ठीक है, टाइपो एरर है। सितंबर क्या रहेगा? 30 डेज रहेगा, तो कितना आएगा? 2। 16 + 2 18। अगेन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो जब तक डिविजिबल नहीं होगा हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। क्यों भाई? सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया कि अगर मार्च 1 की तारीख वेडनेसडे है तो ऐसा उसी साल का ऐसा कौन सा महीना है जो उसकी पहली तारीख भी क्या होगी? वेडनेसडे ही होगी। तो भैया वो डिविजिबल बाय 7 होना ही चाहिए। तो देखो अब हम अक्टूबर में जा रहे हैं तो 31 डेज है, तो उसको हम 18 + 3 करेंगे तो 21 आएगा। अब हम नवंबर में नहीं जाएंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे ही 21 आएगा दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो 0 डेज आ गया, ऑड डे खत्म हो गया। सो दैट मीन्स द मंथ विच स्टार्ट विद द सेम डे इज अक्टूबर के बाद का नवंबर। तो नवंबर 1 जो है वेडनेसडे होगा, तो यहां पर नवंबर का महीना। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इज दैट क्लियर? मैं वापस कह रहा हूं, ईयर वाइज आपको एक हिंट दे रहा हूं कि अगर आपको ईयर वाइज पूछा जाएगा कि सेम कैलेंडर कब रिपीट होता है, देन यू शुड फोकस ऑन 7 डेज, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि ऑर्डिनरी और लीप में 1 और 2 रहता है, तो ऐसे जोड़ते जोड़ते 7 दिन मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर मंथ पूछा गया है कि भैया सेम डे सेम मंथ सेम डे अगले कौन से मंथ में सेम डे से रिपीट होगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि 30, 31 डेज, 28 डेज, 29 डेज होते हैं, उसमें और डेज अलग आते हैं, तब हमें वहां पर कहीं ना कहीं 21 डेज को फाइंड आउट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो ये आपके लिए हिंट है। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आई हैं। सो दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड आवर सैंपल्स ऑफ एमसीक्यूज। सो डियर, हौसले बुलंद तो कामयाबी तुरंत, यू नो वेरी वेल, बिकॉज द एटीट्यूड मैटर्स, बट पॉजिटिव। टिल देन, बाय।